Hello students, myself Pushpa and we are doing maths of class 9th. Our chapter is first chapter, that is number system, and exercise that we will start today, that is 1.5. Today we will do question number first of this exercise. So let's read the statement. Classify the numbers as rational और irrational. हमें कुछ नंबर गिवन है, हमें उन्हें क्लासीफाई करके बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल. इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने रैशनल और इरेशनल को डिटेल में बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो प्लीज़ आप वहाँ से एक बार रैशनल और इरेशनल को रिवाइज कर ले. फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q आर नॉट इक्वल टू 0. और इरेशनल क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो मोस्टली जो हमारे अंडर रूट होते हैं, जो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होते, वो भी हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं. अब फर्स्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5. 2 तो हमारा रैशनल नंबर है, पर अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल. क्यों इरेशनल है? अंडर रूट में सिर्फ जहां पर परफेक्ट स्क्वायर होगा वही रैशनल बनेंगे. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अंडर रूट में तो वो कौन से बनते हैं, इरेशनल. ठीक है. अब हमारा अंडर रूट 5 है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया. सो होल एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया इरेशनल. क्लियर है. नाउ सेकेंड पार्ट, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. हम ब्रैकेट को हटा देंगे, सोल्व करेंगे. 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, दोनों कट हो जाएंगे. प्लस का अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 3. आंसर क्या बचा हमारे पास, खाली 3. और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर. सो आंसर क्या हो गया इसका, रैशनल नंबर है ये. नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है, 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7. ठीक है. अब इसमें 2 अंडर रूट 7 और अपॉन में 7 अंडर रूट 7. अंडर रूट 7 कट गए दोनों, क्या रहा 2/7. और 2/7 में दोनों इंटीजर्स हैं, और दोनों, और ये पूरा एक्सप्रेशन P/Q की फॉर्म में है, और Q 0 नहीं है, 7 है. सो इट इज रैशनल नंबर. ठीक है. ऐसे ही फोर्थ पार्ट इसका है 1 अपॉन में अंडर रूट 2. अब अंडर रूट 2 को हमने पहले भी डिस्कस किया है. अंडर रूट 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल है. सो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो उसको डिवीजन करके भी क्या आता है आंसर, इरेशनल. सो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल. नाउ फिफ्थ पार्ट, 2 एंड पाई. 2 तो हमारे पास रैशनल नंबर है, बट ऑल यू नो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है. पाई की वैल्यू डेफिनेट नहीं है, पाई को हम पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, पाई की वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, तो ये एक इरेशनल नंबर है. सो होल एक्सप्रेशन 2 और पाई दोनों मिलकर क्या बना देंगे आंसर को हमारे, इरेशनल. सो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, फिफ्थ पार्ट का इरेशनल. ठीक है. ये रैशनल और इरेशनल बताना, आइडेंटिफाई करना 1 मार्क्स में आ जाते हैं, और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. सो आप इसको क्लियरली रिवाइज कीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए. बड़ा सिंपल है. रैशनल P/Q की फॉर्म में डिविजिबल है, और Q 0 नहीं होता वहाँ पर. इरेशनल P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट रीड करते हैं. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करते हुए इसमें हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ध्यान से देखते हैं. इसमें एक तरह से मान लीजिए फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म्स बिल्कुल सेपरेट है, सेकंड की बिल्कुल सेपरेट है. तो इसमें सिंपल हमने जो लास्ट ईयर्स में भी पढ़ा था, जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, एसोसिएशन में, इनको हम कैसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, हम
फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को लेते हैं, इसको फिर पूरा सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को लिया √3, फिर से सेकंड ब्रैकेट को पूरा लिया 2 प्लस √2। ठीक है, अब 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, 3 2 जा 6, फिर 3 को √2 से, तो क्या आ जाएगा? प्लस 3 √2, फिर प्लस का साइन। अब √3 को किससे करेंगे? 2 से, क्या आ जाएगा? 2 √3, फिर प्लस √2 एंड √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इकट्ठे हो जाएंगे, √6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। फर्स्ट 6 एज इट इज, प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 एंड प्लस √ में 2 अब और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? √2 मल्टीप्लाई बाय √b क्या हो जाता है? √ab। सो यहाँ 6 आ गया। क्लियर है? अब इसको इससे ज़्यादा आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन क्या हो गया? 6 प्लस √3 प्लस 2 √3 प्लस √6। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें जो हमें आइडेंटिटीज किए हैं या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने कुछ आइडेंटिटीज किए हैं ना, ये क्या दिख रहा है हमें? ये a प्लस बी की फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि ये 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है, a मान लेते हैं इसको, और यहाँ √3 है, यहाँ भी √3, इसको b मान लेते हैं। सो ये क्या हो गया? a प्लस बी, और ये क्या हो गया? a माइनस बी। अब ये क्या थी आइडेंटिटी हमारे पास? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही थी ना? हम सेम यही लगा देंगे, इसे अप्लाई करके क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और √3 का स्क्वायर किया √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √ में 3 2 टाइम्स आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर √ खत्म हो जाएगा और सिंपल हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, 9 माइनस 3 क्या आ गया आंसर हमारे पास? 6। सो इसको सिंप्लीफाई करके, सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करके क्या है? 6 हमने क्या लगाया इसमें? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था शायद। क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी प्लस का है तो साइड में ही प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो यहाँ भी यही बने हैं, a 5 हमारा a हो गया √5 और ये b हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। सो हमें इसे कैसे कर देंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारी यहाँ पर क्या है? √5, b क्या है? √2। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर हो गया √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? √5, b √2। √5 का स्क्वायर हो गया तो √ खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिंपल 5 प्लस सेकंड में क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर, तो √ खत्म हो गया, सिंपल 2 प्लस 2, 5 और 2 दोनों √ में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √ के अंदर आ जाएगा 10। सो 5 प्लस 2 7 हो गए प्लस 2 √10। सो हमारा आंसर क्या आ गया? सिंप्लीफाई करके 7 प्लस 2 √10। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं साथ के साथ। फोर्थ पार्ट में क्या है? √5 माइनस √2 बैट क्लोज अनदर बैट √5 प्लस √2। अब ये क्या बन गया? अब इसमें 5 √5 दोनों में कॉमन है, यहाँ √2 दोनों में है, तो ये फिर से क्या बन जाता है हमारे पास? a माइनस बी, a प्लस बी
कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है √5, बी क्या है हमारा √2। सो ये अप्लाई कर देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए √5 का स्क्वायर माइनस बी क्या है √2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो अंडर खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिंपल 5, और माइनस में √2 का खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। सो इस फोर्थ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आया, सिंपल 3 आंसर आ गया। इसके अंडर खत्म हो गए, हमने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है।